स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक प्रोनाउन का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो आज हम प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एरर डिटेक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, इससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, जो कुछ पॉइंट छूट गए हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज हमारा ये मिक्सअप होगा। ठीक है, ये टॉपिक हमारा आज मिक्सअप होगा। जो हमने 10th 11 टाइप के जो प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, आज पूरी वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे मैंने रिलेटेड 2 वीडियो बनाई है। ओके, 2 वीडियो बनाई है। 2 वीडियो में हमारे जितने भी एरर हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी एरर डिटेक्शन का हमारा पार्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस फर्स्ट। ओके, प्रोनाउन प्रैक्टिस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज योरसेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम। देखिए, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। ओके, किससे रिलेटेड है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बताया था कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? मैंने बताया था कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? एक रिसीवर, यानी कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड। ओके, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि योरसेल्फ, यानी सब्जेक्ट और रिसीवर पर इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, सब्जेक्ट पर इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ पर योरसेल्फ, मैंने मिरर की भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि जब आप लोग कभी मिरर के सामने अपने आप को देखेंगे तो वहां पर आप लोगों की रिफ्लेक्शन बनेगी। वहां आपके जैसा होगा, आपके जैसा होगा, यानी वो रिफ्लेक्शन बनेगी। ठीक है, तो वो किस पर इम्पैक्ट डाल रहा है? आप पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं। ओके, कुछ मैंने आप लोगों को वर्ड्स भी बताए थे कि जिनके साथ हम जिनके जिस वर्ब के बाद वर्ब बताई थी मैंने आप लोगों को कि वर्ब के तुरंत बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, एक्वाइट, एब्सेंट, अवेल, रिकंसाइल, एम्यूज, रिजाइन, अवेंज, रिवेंज, इंजॉय, एग्जर्ट, बहुत सारी बताई थी मैंने आप लोगों को। इनके तुरंत बाद, ठीक है, ये क्या है? हमारी सभी वर्ब हैं। ओके, ये सभी क्या है? वर्ब है। तो इन वर्ब के बाद तुरंत हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। बात चली थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पेटिक, जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन था। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की बात चल रही थी, तो मैंने उनमें आप लोगों को डिफरेंस भी बताया था कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ब के बाद आता है। एम्फेटिक प्रोनाउन जो वर्ब से पहले आता है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा? सब्जेक्ट लेना होगा। ठीक है, क्या लेना होगा? सब्जेक्ट लेना होगा। तो यहाँ पर यूज होगा यू। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। चेंज योर सेल्फ इंटू यू। ठीक है, योर सेल्फ को हम किस में चेंज कर देंगे? यू में। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा यू। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस स्पेशली रखना है। ओके, और दूसरी बात ये है कि कभी भी ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। देखिए, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ, यहाँ पर क्या यूज हुआ है? हमारा प्रीपोजिशन। यहाँ पर देखेंगे क्या प्रीपोजिशन के बाद कभी भी आता है? नहीं, प्रीपोजिशन के बाद भी मैंने बता रखा है कभी भी ये प्रीपोजिशन के बाद नहीं। कब आता है? ये हमेशा वर्ब से पहले आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा किससे पहले आता है? एक तो वर्ब से पहले आता है, और दूसरी बात यहाँ पर ये किसी पर भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यूज होगा ही नहीं। ओके, यहाँ पर डूअर और रिसीवर, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है और रिसीवर है वो अलग अलग है। हमने बताया था वहां पर वो सब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। ओके, तो और एक मैंने बताया था, रूल बताया था आप लोगों के, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा आता है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ओके, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं, माई सेल्फ का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये किसका है? आई का है। ठीक है, आई का है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा मी हो जाएगा। तो यहाँ पर मी का यूज होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। चेंज माई सेल्फ टू मी। ठीक है, तो आंसर विल बी मी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, इट इज मी हु हैव ब्रोट यू होम। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ रूल्स। ठीक है,
इट इज, इट वॉज, इनके साथ में कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। ओके, कभी भी इनके साथ में ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है इट इज और इट वॉज के साथ। तो यहाँ पर हमेशा क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन रूल्स भी इतने टफ नहीं है। ओके, एरर डिटेक्शन जब आप लोग करोगे तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी जब तक आप रूल को लर्न नहीं करेंगे। रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, रूल्स को बस सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। सेंटेंस के अंदर आपको ये सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि किस चीज का एरर है। अभी बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आप लोगों ने, जब आप रूल करेंगे तो एकदम से आप लोग जो एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपने रूल पढ़े होंगे, ठीक है, विद कॉन्सेंट्रेट, तो आप लोग रूल्स जो एरर है यहाँ पर सेंटेंस के अंदर उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, इट इज का रूल पढ़ा था, इट इज का रूल पढ़ा था, तुरंत इसके बाद देखेंगे मी आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो तुरंत आप लोग इस यहाँ पर एरर को फाइंड आउट कर लेंगे। पीछे हमने दो सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अगर रूल्स आपको लर्न है तो आप तुरंत उसको पहचानोगे कि कहाँ पर एरर है। ओके, तो रूल्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, चेक करते हैं। तो चेंज मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो आंसर विल बी आई। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। बिटवीन यू एंड आई सुहानी इज इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पर यू एंड आई, ठीक है, बिटवीन यू एंड आई की बात चल रही है। ठीक है, तो क्या यू एंड आई, आई सही है हमारा, यू एंड आई सही है हमारा, नहीं। ठीक है, मैंने बताया था अभी प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है हमारा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आई नहीं यूज होगा यहाँ पर यूज होगा मी। ओके, बिटवीन यू एंड मी, कभी भी इस तरह से यूज नहीं होता है यू एंड मी। ठीक है, तो क्या होगा, यू एंड मी। ठीक है, यू एंड आई नहीं कह सकते हो आप। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यू एंड मी। चेक करते हैं, से मी। ठीक है, हमें आई की जगह क्या यूज करना होगा, मी यूज करना होगा। ओके, देखिए आई एंड यू विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो। अब देखिए यहाँ पर बात चल रही है, अब आप फाइंड आउट करेंगे एरर को। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि क्या ये ऑर्डर सही है, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है। ठीक है, टॉपिक भी आप लोग एकदम से पहचान लेंगे, प्रोनाउन को भी पहचान लेंगे। ठीक है, प्रोनाउन को पहचान लेंगे ये कौन सा प्रोनाउन है। ओके, तो ये हमने ऑर्डर किस में डिस्कस किए थे, ऑर्डर हमने डिस्कस किए थे पर्सनल प्रोनाउन में। ओके, किस में किए थे, पर्सनल प्रोनाउन में। और रूल्स हमने पढ़े थे, तो रूल्स क्या थे, अगर वो गुड मैनर को रिक्वायर करता है, गुड मैनर को रिक्वायर करता है, तो वहां पर ऑर्डर होता है हमारा 2, 3 एंड 1। ठीक है, अगर वो गुड मैनर को करता है, गुड मैनर को यानी वेडिंग को अटेंड कर रहा है, वेडिंग सॉरी वेडिंग, ठीक है, वेडिंग को क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है, तो यह गुड मैनर है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 2। देखते हैं हमारा सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पर, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, थर्ड हमारा नहीं दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो आफ्टर दैट वी विल अप्लाई। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा यू एंड आई। क्या हो जाएगा, यू एंड आई। देखिए रूल्स पढ़ेंगे तो आप लोग तुरंत पहचान लेंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पर करेक्ट यूज यू एंड आई। ओके, करेक्ट यूज क्या हो जाएगा हमारा, यू एंड आई, ये आंसर हो जाएगा। ओके, यू एंड आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईच ऑफ बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर। देखिए यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग, ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज। यहाँ पर देखिए पजेसिव केस का है हमारा। ठीक है, किसका है, पजेसिव केस का है, क्योंकि ईच बॉय और ईच टीचर्स क्या शो कर रहे हैं, सिंगुलैरिटी को शो कर रहे हैं, तो इसलिए कभी भी इनके साथ में देयर नहीं आता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ईच वन और ईच अदर की बात होगी कहीं पर भी, तो वो किसको शो करेगा, सिंगुलैरिटी को करेगा। वर्ब क्या एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर करेगा। ठीक है, पजेसिव केस भी क्या रिक्वायर करेगा, वहां पर सिंगुलर करेगा। ओके, जहां पर ईच, नीदर, इधर, ठीक है, बात हुई थी। बोथ अपने साथ क्या लेगा, बोथ 2 की बात हुई थी। देखिए ईच का डिस्कस किया था हमने। ठीक है, ईच के बारे में डिस्कस किया था, इधर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इधर अपने साथ क्या लेता है, यानी इधर में कहाँ की बात चलती है, 2 में से 1 की बात चलती है। एनी की बात चल रही थी, मैनी बहुत सौ में से 1 की बात चल रही थी। ठीक है, नन के ऊपर भी डिस्कस किया था, नन में से, यानी कि नन का कहाँ का डिस्कस करते हैं हम, बहुत सारे लोगों की थिंग्स की बातें होंगी, उनमें से किसी की बातें नहीं होगी। ओके, नीदर में 2 में से 1 भी नहीं। ओके,
आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हिज का यूज होगा, ठीक है। जहां पर ईच, एवरी इस तरह के आएंगे तो वहां पर आप लोग किसका यूज करेंगे, पजेसिव केस में हिज का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलैरिटी को शो करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलैरिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो हिज इन प्लेस ऑफ देयर, देयर के स्थान पर क्या यूज होगा, ठीक है, देयर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा, ईच, हिज, ओके। चलिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ओके। ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट पॉइंट है। यहाँ पर इस टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से एरर आते बहुत ज्यादा हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक आप लोगों को पीछे भी बताया था, जो मेरी पिछली वीडियो थी, वन, मैंने बताया था जहां पर वन सब्जेक्ट का काम करेगा, जहां पर वन अकेला होगा, जहां पर वन सब्जेक्ट का काम करेगा और जहां पर वन अकेला होगा, वो अपने साथ पजेसिव केस क्या लेगा, वंस लेगा, ठीक है। ओ एन ई एस वाला नहीं, ओ एन ई अपोस्ट्रोफी एस वाला पजेसिव केस की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पर पजेसिव केस को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, ओके। मैंने बताया था जब सब्जेक्ट अकेला होगा, यानी वर्ब के तुरंत बाद आएगा, सॉरी तुरंत पहले आएगा। मैंने बताया था शुड क्या है, मेरी मोडाल वर्ब है, यानी वर्ब है, ठीक है। और वर्ब किसके लिए यूज होती है, मेन वर्ब, सब्जेक्ट क्या होता है इसका, मेन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट के लिए तो वर्ब काम करेगी, ठीक है। तो वन क्या हुआ मेरा, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट होगा, और मेन सब्जेक्ट मेरा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, तो ये क्या है, मेरा प्रोनाउन है, ओके। तो यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, सब्जेक्ट को शो कर रहा है, ओके। और अकेला है, ठीक है, अकेला है। अभी हम एवरीवन, ईच वन, इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहीं पर कॉन्सेंट्रेट रखना है, जब कभी भी शुड अकेला होगा और सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वो हमेशा पजेसिव केस वंस लेगा, ओके। चलिए चेक करते हैं आंसर, वन यूज वंस, ओके, ये वाला वन लेगा, ठीक है। ओ एन ई एस क्या हो जाता है, इसका प्लूरल हो जाता है, ओ एन ई एस किसका क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इसका वन सेल्फ हो जाएगा, ओके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ हो जाएगा। ओ एन ई एस इसका प्लूरल होगा, और ओ एन ई अपोस्ट्रोफी एस इसका पजेसिव केस होगा, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को लिखा रखा है, ओके। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ओके। एरर डिटेक्शन पर बहुत सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ओके। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है ईच वन, अब बात हो गई यहाँ पर ईच वन। मैंने बताया था जब वन क्या होगा, अकेला होगा, लेकिन अब ये अपने साथ क्या लेके आया है, अब ये अपने साथ लेके आया है प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी कौन सा लेके आया है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लेके आया है, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर भी ये किसको शो करेगा, शो तो करेगा ये सिंगुलरिटी को। नाउन क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा हमारा, ये सिंगुलर ही होगा, ठीक है। प्रोनाउन क्या होगा हमारा, सिंगुलर ही होगा, लेकिन वहां पर हम पजेसिव केस अब या तो हिज का यूज करेंगे या हर का यूज करेंगे। और मैंने बताया था या वहां पर डोमेस्टिक सोसाइटी की बात चल रही थी, तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, मेल को प्रायोरिटी देते हैं, तो हमेशा इसके साथ में हिज का यूज होगा। ईच वन, एवरी वन, ओके। ईच वन, एवरी वन, जहां पर आप लोगों को ये पता नहीं है, ईच वन ऑफ अस, ठीक है। ईच वन ऑफ अस यानी कि एक क्या हो गया है, ये हमारा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया है। क्या हो गया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया है। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें प्रायर इंट्रोडक्शन नहीं होता है, जिसमें प्रायर इंट्रोडक्शन यूज नहीं होता है, यानी हमें ये पता नहीं होता है कि वहां पर किसकी बात हो रही है, ओके। इंडेफिनिट का मीनिंग ही क्या था, जहां पर विदाउट प्रायर इंट्रोडक्शन की बात होती है, वो सभी हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। These pronouns do not indicate any definite person, animal or thing, ठीक है। यहाँ पर वो किसी को पॉइंट नहीं करते हैं, डेफिनिट पर्सन हो, इंडेफिनिट थिंग्स हो या एनिमल्स हो, वहां पर पता नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर बात चल रही है ईच ऑफ अस, ठीक है। अब यहाँ पर बात चल रही है बहुतों में से एक की बात चल रही है, ठीक है, बहुतों में से एक की बात चल रही है। ईच ऑफ वन, एवरी वन, ठीक है। ईच ऑफ वन सभी की बात, हर एक की बात चल रही है यहाँ पर, लेकिन बहुतों से में क्या बात चल रही है, एक की बात चल रही है। मैंने बताया अभी, फिर से समझेंगे, जब वन अकेला होगा तो वहां पर बात चलेगी हमारी एवरीबॉडी,
किसके सेंस में आएगा? वो एवरीबडी के सेंस में आएगा जब अकेला वन होगा। किसके सेंस में आएगा? एवरीबडी के सेंस में आएगा, और वो अपने साथ पॉजेसिव केस क्या लेगा? वंस, ओ एन ई अपोस्ट्रोफे एस। जब बात चलेगी ईच वन की, जब बात चलेगी किसकी? ईच वन की, तो वो अपने साथ पॉजेसिव केस हमेशा हिज और हर लेगा। लेकिन हम प्रायोरिटी जब हमें नहीं पता होता है तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? मेल को देते हैं। तो यहाँ पर अवर नहीं हिज का यूज होगा, अवर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? हिज का यूज होगा। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इस तरह से भी पहचान करेंगे। ऑफ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन से पहले नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम हिज का यूज करेंगे। चलिए आंसर चेक करते हैं। यूज हिज फॉर अवर, ठीक है। और की जगह हम क्या यूज करेंगे? अब सॉरी, अवर हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, और हिज हमारा राइट होगा। ओके, बस इस चीज का ध्यान रखना है। जहां पर एवरीवन, जहां पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लग जाएंगे, जहां पर ईच, एवरी, इस तरह के लग जाएंगे वन से पहले, वन से पहले जब हमेशा किसका यूज होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज होगा। या वो किसको दिखा रहा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन को दिखा रहा है। तो आप लोगों को वहां पर हमेशा किसका यूज करना होगा? हिज का या हर का यूज करना होगा। मैंने बताया था अगर नाउन है, अगर पता है, तो वहां पर आप लोग उसको मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग उसको रख सकते हो। लेकिन जब आपको नहीं पता है, ठीक है, वो विदाउट प्रायर इंट्रोडक्शन है, तो वहां आपको आप किसको प्रायोरिटी देंगे? हिज को देंगे। ओके, लेकिन वन अकेला होगा, जहां पर वन अकेला होगा वहां पर आप लोगों को वंस का यूज करना होगा, ठीक है। वहां पर सिर्फ अकेले की बात होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी बात किसकी होगी? एवरीवन की, ठीक है। अभी बताया था मैंने, एवरीवन भी क्या हो जाएगा हमारा? एवरीवन शुड डू वंस। तो यहाँ पर हम वंस का यूज नहीं करेंगे। मैंने बताया था जब वन हमारा क्या होगा? अकेला होगा, जब केवल एक की बात होगी। ओके, अकेला होगा यानी एवरीबडी की बात होगी, ठीक है। वहां पर वन जब अकेला होगा तो वहां पर बात होती है एवरीबडी की, ठीक है। एवरीबडी के सेंस में जाता है। भाई ऐसा तो नहीं है हमें सिर्फ एक को ही ड्यूटी निभानी है, ठीक है। हम में से सभी को, ठीक है, हमें से प्रत्येक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही तो बोलते हैं। हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो वन वहां पर किसका सेंस देगा? वहां एवरीबडी का सेंस देगा, यानी कि प्रत्येक का सेंस देगा। और यहाँ पर वो एक की बात करेगा, ठीक है, वहां पर बात करेगा, एक की बात करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर हिज का यूज करते हैं। ओके, तो आंसर विल बी हिज, ठीक है। यूज हिज, क्या यूज करेंगे? हिज यूज करेंगे फॉर वंस। तो वंस क्या हो जाएगा? रोंग। वन हम बता चुके हैं कि कब यूज होगा। चलिए, यू एंड ही कंप्लीटेड देयर वर्क। देखिए अब यहाँ पर भी ऑर्डर की बात चल रही है, ठीक है, ऑर्डर की बात चल रही है। तो ये भी किससे रिलेटेड है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ा था पॉजेसिव केस की बात चलेगी, तो पॉजेसिव केस में बात चली थी यू, ठीक है। यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा। ओके, देयर विल बी रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट क्या है हमारा? यहाँ पर फर्स्ट प्रोनाउन क्या है हमारा? तो फर्स्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रखेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि दो की बातें हो रही हैं, यू एंड ही, ठीक है, उसकी और तुम्हारी बातें हो रही, तो बंदे दो हुए नहीं। कभी भी जब एंड होगा यानी प्रीपोजिशन बीच में, यानी एंड प्रीपोजिशन आ गई है, तो उससे पहले वाला जो नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वो रखेंगे पॉजेसिव केस। आया समझ में? जो हमारा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना पॉजेसिव केस रखेंगे। तो यहाँ पर यूज होगा योर वर्क, ठीक है, योर वर्क। चलिए आंसर चेक करते हैं। योर, ठीक है, क्या आएगा? योर आएगा, ठीक है, देयर नहीं आएगा। बस सिर्फ आप लोगों को ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये लर्न रखना है कि ऑर्डर क्या बनेगा। अगर वो गुड मैनर को दिखा रहा है 2 3 1 दिखाएगा वहां पर, ठीक है, 2 3 1 इस तरह सीक्वेंस में रखेंगे। अगर वो बैड मैनर को दिखा रहा है तो 1 2 3, अगर प्लूरल है तो भी 1 2 3, अगर प्लूरल है तो भी आप लोगों को वहां पर क्या करना होगा? 1 2 3 सीक्वेंस में रखना होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वर्ब वहां पर पॉजेसिव केस भी इसी तरह से रखेंगे। जो हमारा फर्स्ट हमारा प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को पॉजेसिव केस रखना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ वर्ब बताई थी। ओके, कुछ वर्ब ऐसी बताई थी जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन और फेवर, साइट, ठीक है। ये ऐसी वर्ब होती हैं जो कभी भी अपने साथ में पॉजेसिव केस नहीं लेती हैं। ये अपने साथ में कभी भी पॉजेसिव केस नहीं लेती हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग रिमाइंड कर करके देखते रहना।
ठीक है। प्रोनाउन के अंदर कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, ये रूल्स है प्रोनाउन का ही। ओके, ये प्रोनाउन का रूल है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ में कभी भी पजेसिव केस नहीं लेती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे बता देती हूँ जिससे आप लोग इसको राइट। एक तो सेपरेशन होता है, लीव होता है, एक्सक्यूज होता है, मेंशन होता है, रिपोर्ट, पार्डन और साइट, फेवर। इनके साथ में कभी भी पजेसिव केस का यूज नहीं करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चेक करते हैं से तो यू ऐसा नहीं है कि इनके साथ में यूज होता है। देखिए यूज किस तरह से होता है, सेपरेशन फ्रॉम यू। ठीक है, क्या यूज होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू, योर। ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये भी इसी तरीके से, आई बैग योर फेवर। अभी मैंने बोला था फेवर भी होता है हमारा। ठीक है, पार्डन होता है, एक्सक्यूज होता है, ठीक है, मेंशन होता है, साइट होता है। ठीक है, फेवर, फेवर की बात हुई है तो ये भी अपने साथ पजेसिव केस नहीं लेगा। ठीक है, या तो फेवर ऑफ यू आएगा या फेवर फ्रॉम यू आएगा। ओके, या क्या यूज करेंगे, या तो हम यूज करेंगे फेवर ऑफ यू या यूज करेंगे फेवर फ्रॉम यू, यानी कि इनके बाद में किसका यूज होगा, प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, क्या यूज होगा, प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन ये अपने साथ क्या लेती हैं, प्रीपोजिशन लेती हैं। और उसके बाद क्या लेंगे, ये अपने साथ प्रोनाउन लेंगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो वर्ब का अभी मैंने डिस्कस किया है, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, आई थिंक आप लोगों को लर्न भी होगी। ओके, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। ओके, ये हमेशा अपने साथ क्या लेती हैं, अपने बाद ये क्या लेंगी, प्रीपोजिशन लेंगी। ओके, अपने बाद प्रीपोजिशन लेने के बाद ये किस रूप में यूज होंगे, ये फिर हमारे प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे। ठीक है, यानी कि यू, हिम। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए कुछ मैं एग्जांपल आप लोगों के बारे में यहाँ डिस्कस कर देती हूँ। सेपरेशन वाला तो हो गया, जैसे मैंने लिया एट हिज साइट द रोबर्स फीट। देखिए यहां पर बात चली है एट हिज साइट, तो यहां पर भी क्या यूज हुआ है हमारा पजेसिव केस हुआ है। लेकिन यहां पर हिज साइट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट ऑफ हिम। ठीक है, हिज साइट की जगह क्या यूज करूंगी, द साइट ऑफ हिम। ठीक है, अगर मैं बोलूं सी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस है, सी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, मेंशन ऑफ यू, मेंशन की भी बात हुई थी ऊपर। तो मेंशन के बाद क्या यूज हुआ है, हमारा प्रीपोजिशन यूज हुआ है। मेंशन के बाद क्या यूज हुआ है, प्रीपोजिशन हुआ है। और प्रीपोजिशन कौन सा यूज हुआ है, ऑफ। तो मेंशन ऑफ यू। ओके, मेंशन ऑफ हिम, मेंशन ऑफ यू। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर प्रोनाउन की भी बात करते हैं तो प्रोनाउन यहां पर समझेंगे, थोड़ा टॉपिक बड़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से समझते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसका हम क्या करते हैं, कोर्ट मार्शल करते हैं। ओके, देखिए यहां पर योर क्या है मेरा, योर है यहाँ पर पजेसिव केस, योर क्या है मेरा यहाँ पर पजेसिव केस। लेकिन जो मैंने अभी वर्ब के बारे में डिस्कस किया है उसके बाद हमारी क्या आती है, उसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन। जितनी भी हमारी वर्ब मैंने अभी डिस्कस की हैं उनके बाद वो क्या लेगा, प्रीपोजिशन लेगा, प्लस उसके बाद क्या लेगा, वो ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, हमने बताया था प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, कभी भी ओके पजेसिव केस नहीं आता। पजेसिव केस अपने साथ नाउन लेता है ना, पजेसिव अपने साथ क्या लेगा, नाउन लेगा। और हमने बताया था अभी कुछ वर्ब के बारे में डिस्कस किया था, वर्ब से पहले क्या आता है हमारा, बताएंगे। ये क्या फेवर क्या हुआ, फेवर क्या हुआ, मेरा वर्ब हुआ। चलिए इसकी डॉक्टरी करते हैं, ऑपरेशन ही कर देते हैं इसका अच्छे से। इसका आज हम ऑपरेशन करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। ओके, अब बात चल रही है क्यों आता है, कुछ बच्चों के मन में होगा कि ऐसा क्यों आता है। अभी देखिए ये क्या बोला है मैंने अभी, ये सभी मेरी क्या है, वर्ब हैं। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, ये सभी क्या है, मेरी वर्ब हैं। और वर्ब अपने साथ क्या लेता है, वर्ब कभी भी अपने साथ पजेसिव केस नहीं लेगा। वर्ब हमेशा अपने साथ, वर्ब क्या लेता है अपने साथ, मेन सब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, मेन सब्जेक्ट लेता है। तो मेन सब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन। ओके, ये अपने साथ क्या लेगा, मेन सब्जेक्ट लेगा। ओके,
मेन सब्जेक्ट मेरा क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और योर क्या है, मेरा पॉजेसिव केस है, तो इसीलिए मैं इसको नहीं ले सकती हूँ। ओके, इसलिए इसको मैं नहीं ले सकती। तो यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है कि वर्ब के बाद क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट भी आएगा। बस आप लोगों को ये वर्ब्स याद रखनी है। ओके, ये वर्ब्स याद रखनी है। और देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आप लोगों को कराया है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा एरर आते हैं, ठीक है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था 1 वाला, और एक ये वाला। सिर्फ आप लोगों को ये वर्ड लर्न रखने हैं, मैंने पीछे भी कराए थे, ठीक है, कि अपने साथ ये वर्ब लेते हैं तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके बाद आता है, किसके बाद नहीं, बहुत सारे मैंने आप लोगों को वर्ब्स कराई हैं। ओके, चलिए तो आंसर चेक करते हैं। आंसर फेवर ऑफ होगा या फ्रॉम यू होगा। ओके, आंसर या तो फेवर ऑफ यू होगा या फेवर। सिर्फ ये याद रखना कि इनके बाद हमेशा प्रीपोजिशन का यूज होगा। ओके, और प्रीपोजिशन के बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का। ओके, चलिए अब बात चलती है यहाँ पर इंडियंस शुड नेवर फाइट विद ईच अदर। देखिए यहाँ पर ईच अदर की बात हो रही है। ओके, ईच अदर की बात हो रही है। मैंने बताया था ईच अदर किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ईच अदर हम किसके लिए यूज करते हैं, दो व्यक्ति के लिए करते हैं, ठीक है। ईच अदर के लिए क्या होगा, हमारा दो व्यक्ति के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर इंडियंस की बात चल रही है, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर सिर्फ दो ही हमारे इंडियंस है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इंडियंस शुड नेवर फाइट विद ईच अदर, यानी कि भारतीयों को आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। तो वहां पर ईच अदर नहीं, क्या आएगा, वन अनदर, ठीक है। यूज वन अनदर इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। इंडियंस तो बहुत सारे हैं ना भाई, तो मैंने बताया था बहुत सारे के लिए हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर, ठीक है। वन अनदर भी कराया था मैंने, ईच अदर भी कराया था। ओके, तो वन अनदर का यूज होगा वहां पर। चलिए आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ पर यूज होगा वन अनदर इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। ईच अदर दो के लिए, ठीक है, यहाँ पर ईच अदर नहीं, वन अनदर, ठीक है। एक से ज्यादा के लिए वन अनदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नन ऑफ हिज आर्म, देखिए नन ऑफ हिज आर्म्स, अब यहाँ पर बात हो रही है आर्म्स की। सिर्फ आप लोगों को अगर रूल्स लर्न हो गए और आपको पहचान हो गई, ठीक है, प्रोनाउंस की आप लोग पहचान करना सीख गए, और आप लोगों ने जितने भी मैंने आप लोगों को रूल्स कराए हैं वो रूल्स लर्न है, तो आप तुरंत जहां पर भी एरर है उसको तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। टाइम नहीं लेंगे आप लोग, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, तुरंत पहचान लेंगे। देखिए यहाँ पर बात हो रही थी नन की, और हमें पता है नन किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, जहां पर बात हो रही हो बहुत सारों की, बात तो हो रही है बहुत सारे, बात वहां पर डिस्कस किसका चल रहा है, बहुत सारी चीजों का या मनुष्य का, थिंग्स का चल रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं। नन का मीनिंग होता है बहुत सारों में से एक भी नहीं, ठीक है। नन का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारों में से एक भी नहीं, यानी निगेटिव के सेंस में जाता है। नीदर है, नीदर भी हमारा नेगेटिव के सेंस में जाता है, लेकिन नीदर में बात चल रही होती है दो की, तो दो में से कोई भी नहीं। ओके, नीदर का मीनिंग दो में से कोई नहीं। तो आर्म्स कितनी होती हैं भाई, हमारे आर्म्स होती है टू, ठीक है। कितनी होती है, आर्म्स होती है, तो यहाँ तो टू की बात हो रही है। और टू के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी बताया था, टू के लिए हम नीदर का यूज करते हैं। और नन हम बहुत सारों के लिए यूज करते हैं, बहुत सारों में से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए आंसर चेक करते हैं। यूज नीदर फॉर नन, ठीक है। तो यहाँ पर नीदर का यूज होगा, नन का यूज नहीं होगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न कर लो। अब देखिए इधर ऑफ हिज फोर सन्स, देखिए अब बात हो रही है यहाँ पर इधर, हमें पता है इधर किसके लिए यूज करते हैं, दो में से एक के लिए। इधर की बात होती है दो में से एक की बात हो रही है, यानी दो व्यक्ति हैं या दो वस्तु हैं, दो में से बात किसकी हो रही है, एक की। लेकिन यहाँ पर तो हमारा हिज फोर सन्स है, क्या दिया हुआ है, हिज फोर सन्स, फोर की बात हो रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इधर इधर यानी कि एनीवन, क्या यूज करेंगे, एनीवन। ओके, यूज एनीवन फॉर इधर, तो एनीवन में से किसकी बात हो गई, ठीक है, एनीवन, यानी कि एनीवन कहाँ यूज करेंगे, बात तो बहुत नहीं, वहां पर होंगे तो बहुत सारे, वहां पर होंगे बहुत सारे, यानी एक से दो से ज्यादा होंगे, वहां पर होंगे तो बहुत सारे बेटे, यानी कि होंगे बहुत सारे, यानी दो से ज्यादा होंगे, और यहाँ बात चल रही है फोर की, ठीक है, यानी कि बहुत सारों में से एक की बात,
एनी का यूज कहाँ पर करेंगे हम, बहुत सारों में से एक की बात होगी। ओके, तो वहां पर भी देखिए क्या दिखा रहा है, सिंगुलैरिटी दिखा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव केस हमारा इजी दिया हुआ है तो ये सही है। ओके, और हमारी वर्ब जो है वो भी क्या दी हुई है, सिंगुलर दी हुई है, ये भी सही है। यहाँ पर एक पॉजिटिव केस प्रॉपर्टी हिज, ये भी सही है। तो एरर हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इधर का यूज नहीं करेंगे, एनी वन का यूज करेंगे। चलिए आंसर चेक करते हैं, यूज एनी वन फॉर इधर। ओके, एनी वन का यूज करेंगे इधर की जगह। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। ओके, और सभी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अब 2 दिन आप लोगों की प्रोनाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस और छूट गए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे थे कि जहां पर आप लोगों को दो सब्जेक्ट दिए हुए होंगे। ठीक है, और वो 2 सब्जेक्ट ज्वाइन होंगे किसके द्वारा, एज वेल एज, टूगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन, लाइक, अनलाइक, विद, रेदर देन, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग, बट, मोर देन वन, इस तरह से होंगे। तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट को दी जाएगी। जहां पर 2 सब्जेक्ट ज्वाइन होंगे किसके द्वारा, इधर और वो, इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉन बट। ठीक है, वहां पर उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अभी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए मेरी एंटोनियम और सिनोनियम की भी वीडियो आ रही हैं, तो आप लोग साथ के साथ अपनी वोकैब को भी कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, टॉपिक बहुत बड़े हैं, देखिए सभी एग्जाम अब पास आने वाले हैं। ऑलमोस्ट लगता है कि सभी एग्जाम जो है हमारे जुलाई अगस्त में हेल्ड हो सकते हैं। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी हम लोग सभी चीजों को रिपीट करते चलेंगे। ओके, तो वोकैब की भी आने वाली है, तो एक दिन वीडियो मेरी ग्रामर की आएगी और नेक्स्ट डे मेरी आप लोगों को एसपी बक्सी वाली प्रीपोजिशन वाली, ठीक है, सॉरी, प्रीपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंटोनियम और सिनोनियम के बारे में। ओके, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, और अपने नोट्स बनाते चलें और साथ के साथ सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले। देखिए ग्रामर में बोले तो बहुत से ये सोचते हैं हाँ भाई बहुत सारे रूल्स हैं। मैं मानती हूँ कि ग्रामर में इतने सारे रूल्स हैं कि आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। ओके, नए नए कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। और प्रीपोजिशन तो ऐसा टॉपिक है कि जिसकी मैं नहीं मानती हूँ चीज की कि प्रीपोजिशन में कितना भी इंग्लिश के अंदर महारथी हो, उसका उस पर कमांड अच्छी हो। ठीक है, एक प्रीपोजिशन ग्रामर के अंदर ऐसा टॉपिक है जिसकी कमांड मैं नहीं मानती हूँ कि अच्छी है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बारे, प्रीपोजिशन में भी हमारा बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। तो आगे हम 2 दिन तो इसी का डिस्कस करेंगे। और उसके लिए सॉरी हाँ स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आप लोगों के एक दिन लेट जा रही है। एक्चुअली नेट का इशू था तो इसीलिए ये वीडियो नहीं आ पाई थी। ओके, जो मेरी कल वाली वीडियो आई थी तो एक दिन हम लेट हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम मंडे में और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट जितने भी हमारे एरर डिटेक्शन है, उसके बाद हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।